अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एक तिजारती आलमी जंग छिड़ी हुई है क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर पाबंदियाँ लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर भी अमरीकी सदर की पॉलिसियों के असरात आ रहे हैं और इन पॉलिसियों की वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है। पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट्स हैं वहाँ पर भी एक भूचाल आया हुआ है, लेकिन इसी भूचाल के दौरान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई हुई है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो सबसे बड़ी डेटा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है बिनांसी, उसके जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बिनांसी के सरबराह चांगपेंग याओ, जिनको CZ कहा जाता है, उन्होंने 2 रोज़ का पाकिस्तान का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मुलाकात की है। इसके साथ साथ उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की है क्योंकि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि CZ जो कि बिनांसी के साबिक सरबराह हैं, उनको क्रिप्टो कौंसिल में स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया गया है। ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो तहलका मचा हुआ है। ख़ास तौर पर भारत में इस वक्त एक कोहराम मचा हुआ है और भारत के जो अवाम हैं, क्रिप्टो करेंसी के सार्फिन हैं, वो अपनी हुकूमत को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गालियाँ भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के मैदान में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत क्यों सोया हुआ है? भारत कब जागेगा? क्योंकि भारत जो है वो क्रिप्टो करेंसी की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हुकूमत CZ को भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लेकर आने में कामयाब नहीं हो सकी और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो CZ को पाकिस्तान में भी लेकर आई है, पाकिस्तान का दौरा भी कराया है और पाकिस्तान में क्रिप्टो कौंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र भी मुकर्रर कर दिया है। ये हिंदुस्तानी अफराद जो हैं, हिंदुस्तानी अवाम जो हैं, अपनी हुकूमत से बार बार ये पूछ रहे हैं कि यही वक्त है जब क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा जो है इस वक्त मार्केट का प्लेयर है। सबसे ज़्यादा सार्फिन क्रिप्टो करेंसी के भारत में मौजूद हैं, लेकिन CZ जो है वो भारत का दौरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो CZ जो कि इस वक्त क्रिप्टो की मार्केट में सबसे अमीर तरीन शख्सियत है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। CZ की अपनी जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। वो ये बताते हैं कि उन्होंने चीन में अपना एक अपार्टमेंट फ़रोख्त किया था और उसके बाद उन्होंने 1300 बिटकॉइन जो है वो ख़रीदे थे और आज CZ के असासों की मलकियत देखें तो वो तकरीबन जो है वो $40 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर CZ जो कि बिनांसी के साबिक सरबराह हैं, उन्होंने भारत का दौरा क्यों नहीं किया और पाकिस्तान का दौरा क्यों किया है? तो नाज़रीन, CZ ने इसलिए पाकिस्तान का दौरा किया है कि उनको ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। पाकिस्तान के दौरे के वक्त उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ये दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है और यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर उन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि जैसे ही वो अपने स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे तो उसके फ़ौरन बाद ही वो पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को लेकर आगे बढ़ेंगे और वो 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो कि इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, उनके लिए गीगल एकेडमी के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम शुरू करेंगे जिससे ये जो बहुत ज़्यादा हमारा बच्चा स्कूलों से बाहर है, इनको भी तालीम की सहूलत मुयस्सर आ सकेगी। लेकिन अगर मुआशी मैदान में देखें तो CZ की 2 जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। पहली जिम्मेदारी ये है कि वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से
कुछ कवानीन बनाने में पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करेंगे ताकि क्रिप्टो की जो इस वक्त ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है इसको कानूनी शक्ल दी जा सके। तो जब कानूनी शक्ल पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो मार्केट को, क्रिप्टो करेंसी को दे दी जाएगी तो इससे पाकिस्तान की मईशत को एक ऐसा बूम मिलेगा जिससे वाकई पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आदाद व शुमार ये हमें बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के जो सारिफीन हैं वो 2 करोड़ से ज़्यादा हैं और 2025 इसी साल के अंदर इनकी तादाद 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की जो मालियत है, असासों की जो मालियत है, ये तकरीबन 1 अरब 67 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है और पाकिस्तान के अंदर जो फ़ीकस आमदन है क्रिप्टो करेंसी की, जो सारिफीन क्रिप्टो करेंसी से अपना पैसा कमा रहे हैं, उसकी जो औसत शरह है वो भी 59.5 डॉलर्स बताई जा रही है। इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें तो इंडिया में इस वक्त कोई क्रिप्टो करेंसी के जो सारिफीन हैं वो 107 मिलियन से ज़्यादा बताए जाते हैं और इनमें जो सालाना इजाफा हो रहा है ये 7.35% की शरह से क्रिप्टो करेंसी के सारिफीन जो हैं इंडिया में बढ़ रहे हैं। इंडिया में आप देखें तो छोटी जगहों पर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है। छोटे दुकानदार जो हैं मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगरचे इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो गैर कानूनी है जिस तरह के पाकिस्तान में है, इंडिया में भी अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया जिस तरह के पाकिस्तान में अभी तक क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक कोई कानून नहीं बनाए जा सके। अगरचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रेगुलेशन जो हैं वो जारी की हुई हैं लेकिन हतमी तौर पर क्रिप्टो करेंसी की अभी तक पाकिस्तान में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बिनांसी के हेड के स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र मुकर्रर होने के बाद ये वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल दे दी जाएगी और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान में बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी की छोटी सतह के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत संजीदा है और पूरी दुनिया के लिए यह बताया गया है कि पाकिस्तान वेब3 के मैदान में एक इनकलाब लाना चाहता है और इससे जो पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हैं तो जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं वो मुख्तलिफ बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आ रही हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से आ रही हैं। तो अगर तरसीलात ज़र जो कि 35 से 40 अरब डॉलर्स की हैं वो बिनांसी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में आती हैं तो उनको एक आसान और तेज़ तरीन और एक कानूनी रास्ता प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिससे 35 से 40 अरब डॉलर की अगर ट्रांजैक्शन होती है तो इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इस तरह अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में कानूनी शक्ल इख्तियार करती है तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब मुख्तलिफ सैंक्शंस लगती हैं, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगती हैं तो पाकिस्तान आलमी तिजारती मईशत के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाल सकता। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म खुला हुआ हो और ये कानूनी शक्ल इसको दे दी जाए तो फिर आलमी तिजारत में भी पाकिस्तान अपना हिस्सा डाल सकता है और इसके ज़रिए अपने ज़र मुबादला को में भी इजाफा कर सकता है। जो डिजिटल एसेट्स हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए डिजिटल एसेट्स को बढ़ा सकता है और जो जिम्मेदारी सीजी को दी गई है वो यही है कि पाकिस्तान FATF के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ऐसे कवानीन बनाए जिसके ज़रिए FATF की जो पाबंदियां हैं उनसे पाकिस्तान बच सके और किसी किस्म की कोई मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ना हो। क्योंकि सीजी का तजर्बा ये बताता है कि उन्होंने कई ममालिक को, दुनिया के कई ममालिक को ऐसे कवानीन और फ्रेमवर्क बना कर दे दिए हैं जिसके ज़रिए वो ममालिक जो है क्रिप्टो करेंसी में अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी किस्म की कोई FATF की पाबंदियां नहीं लगी हुई। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें तो भारत जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में भी कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि इस वक्त जो भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उनमें मज़ीद इजाफा करना चाहता है और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अपने बढ़ाना चाहता है, हेजिंग करना चाहता है ताकि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर जो महंगाई का सैलाब आने वाला है, आलमी कसाद बाजारी होने वाली है, उसका मुकाबला क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए इंडिया करना चाहता है। इसी तरह
तरह गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है और आलमी जो मईशत है वो भी गैर यकीनी का सूरत हाल है। तो भारत जो है क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अपने एसेट्स बढ़ाकर इस गैर यकीनी का भी मुकाबला करना चाहता है ताकि उसकी मईशत को एक इस्तेहकाम मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ी करेंसी है वो बिटकॉइन है और अगर पूरी दुनिया की अगर हम फहरिस्त देखें तो इसमें यूएसए के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है जिनकी मालियत 15 अरब डॉलर्स बताई जाती है। चाइना के पास इस वक्त 6.6 अरब डॉलर्स के बिटकॉइन है। यूके के पास 3.6 के बिटकॉइंस मौजूद हैं। यूक्रेन के पास 1.5 अरब डॉलर्स के बिटकॉइंस मौजूद हैं और सल्वाडोर के पास तकरीबन 80 करोड़ डॉलर्स के बिटकॉइन मौजूद हैं। क्रिप्टो सारिफिन के हवाले से अगर हम देखें तो इंडिया का जो हिस्सा है, इंडिया की जो रैंकिंग है वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 9 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के सारिफिन हैं। चाइना में सबसे दूसरे नंबर पर 5 करोड़ 91 लाख के करीब क्रिप्टो करेंसी के सारिफिन हैं। भारत यूएसए के अंदर तकरीबन 5 करोड़ 28 लाख हैं। वियतनाम के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के सार्फिन बताए जाते हैं। तो इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का इस वक्त सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन इंडियन जो है वो इस वक्त परेशान है, हैरान है कि आखिर पाकिस्तान इतनी तेज़ी के साथ आगे क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया था कहीं वो पूरा तो नहीं होने जा रहा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत को मईशत के मैदान में पीछे छोड़ दूंगा। तो ऐसा महसूस होता है कि सीजी की स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्री के बाद पाकिस्तान भारत को क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में बहुत पीछे छोड़ देगा।